सिग्मा और पाई बॉन्ड में एस नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। पाई सिग्मा भी बनाता है और सॉरी पी ऑर्बिटल सिग्मा भी बनाता है और पाई बनाता है, डी भी बनाता है, पर डी हम समय के साथ आगे सिखाएंगे, डी वाला आगे बताएंगे। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा या पाई? कभी भी सिंगल बॉन्ड अगर बनेगा तो सिग्मा ही क्यों बन रहा है, पाई क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हेड ऑन ही होगा, लेटरल या पैरेलल नहीं हो सकता है। जब पाई होगा तो एक हेड ऑन होगा और एक पैरेलल, इसीलिए एक सिग्मा और एक सिग्मा स्ट्रॉन्ग की पाई सिग्मा। अगर रिएक्शन करने जाएगा कोई कंपाउंड तो ऑक्सीजन का मान लो रिएक्शन करने जाएगा तो सिग्मा टूटेगा कि पाई टूटेगा? क्योंकि जो वीक होगा वो टूट जाएगा। तो बोला है सिग्मा टूट जाएगा, पाई टूटेगा ना, तो पाई बॉन्ड विल टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है और टूट जाता है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई, एक हेड ऑन होगा और दो पैरेलल। ध्यान में आ रहा कैसे होगा ना, है क्लियर है ना? 3D में दिख रहा है ना कैसे होगा? चलो कल N2 का स्ट्रक्चर दे दिए थे विदिता, N2 का स्ट्रक्चर कल ही बना दिया था। देन OH में सिग्मा क्यों टूटता है? हर जगह पाई टूटेगा? मैं ये बोला हूं सिग्मा और पाई में पाई टूटेगा, मैं ये कहां बोला हूं सिग्मा नहीं टूटेगा। मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा और पाई में कौन बॉन्ड टूटेगा पहले? पाई। मैं थोड़े बोल रहा हूँ कि सिग्मा नहीं टूटेगा, तो और कंडीशन है ना टूटने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बहुत सारा कंडीशन है टूटने का। तो सिग्मा और पाई में ये जरूरी है कि पाई ही टूटेगा, कोई भी कंडीशन रहने दो, बाकी बॉन्ड टूटता है, सिग्मा भी टूटता है, पाई भी टूटता है। समझ में आ गया ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं पाई। अब पाई जो होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड जो हो जाएगा वो दो टाइप का होगा, एक पी पाई और पी पाई बोलते हैं, पी पाई बोलते हैं, और पी पाई और डी पाई बोलते हैं, पी पाई और पी पाई डी पाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पी पाई और पी पाई डी पाई कब बोलेंगे? तो बहुत आसान है, तुमसे नॉर्मल इक्वेशन में कैसे पूछेगा, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो इक्वेशंस को कैसे पूछेगा, तो पहले क्वेश्चन समझ लो कैसे पूछेगा। बोलेगा क्वेश्चन में कि O2 में जो बॉन्ड है एक सिग्मा है और एक पाई है, तो बताओ एक किस टाइप का पाई है। तो ध्यान दो कैसे बताएंगे, मुझे अब बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड बनाने गया है पाई वाला, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? पी का है ना? ये मालूम है ना, VBT में सिखाया था। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? तो इसको बोलेंगे पी पाई बॉन्ड, इसको हम पी पाई डी पाई नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। अब मुझे ये बताओ कि जो पाई बॉन्ड बना है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? याद है ना कहाँ का है? पहले VBT में सिखाया था। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? कहाँ का है? पी का। डी तो होता ही नहीं है ना, सेकेंड पीरियड में बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक किसी में डी होता ही नहीं है, तो बेहिजक बोलो डी, डी होता ही, डी है ही नहीं, और एस बनाता ही नहीं है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में तो डी होता ही नहीं है, और एस कभी बनाएगा ही नहीं।
और ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाता है, याद है ना तुम लोग कहाँ का है वो, कहाँ का है तीनों इलेक्ट्रॉन हो, बीबीटी में बताया था नाइट्रोजन में तीनों इलेक्ट्रॉन्स पी का है, ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन्स पी का है। तो एक नाइट्रोजन का, अब ऐसे समझो कि एक नाइट्रोजन का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यही बॉन्ड बनाएगा ना, और जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड वो ये है। अब ये वाला इसके साथ शेयरिंग हुआ, पीएक्स पीएक्स मान लो, पीवाई पीवाई और पीजेड पीजेड, ये इसके साथ शेयरिंग में गया और एक क्या हो गया, 2 हो गया। ये जो शेयरिंग में गया होगा तो कौन सा उसमें ओवरलैप हुआ होगा, हेड ऑन या पैरेलल, हेड ऑन। तो जब ये हेड ऑन हुआ होगा तो ये दोनों क्या हुआ होगा, तो ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई, ये ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, बनेगा ना। तो मैं अब इतना हर चीज में नहीं देखना है, डायरेक्ट बोलना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स तो अब पाई बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो हम एस तो बोलेंगे नहीं, डी होता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का होगा, पी का। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का होगा, तो दिस वन इज ए पी पाई बॉन्ड, और दिस इज ऑल्सो, तो पूछेगा इसमें क्या पी पाई डी पाई है, तो हम बोलेंगे नहीं। तो पूछेगा कितना पी पाई है, तो 2। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब याद करो SO2, SO2, तो मुझे बताओ कि सल्फर यहां कितना बॉन्ड बनाया है, कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड। इसका मतलब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए होंगे और एक लोन पेयर है, तो मतलब एक क्या हुआ होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक पेयर्ड, पेयर्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि सल्फर का जो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुआ है वो किस ऑर्बिटल्स का है और किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है। यहां जो सल्फर 4, ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, यहां जो सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है, सल्फर, मैं ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ जो सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है उसका मतलब उसके पास 4 अनपेयर्ड हुए होंगे, वही 4 बॉन्ड ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया होगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल्स का है, एस एंड पी का है। किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है, किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड में। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ के हैं, बीबीटी में जाके चेक करो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के, लिखवाया था ना। इसीलिए बोला था ना कि आगे जितना, मैं क्या बोला था, डेप्थ में पढ़ना है तो जो चीजें बता रहा हूं उसको डेप्थ में ही समझना पड़ेगा। है 2 एस के हैं, 2 एस के, देखो फिर से बता दे रहा हूं, सल्फर, और एक बार 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 VBT वाला जो बताया तो ध्यान में रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना होगा, 6 होगा कि 4 होगा, 4 होगा ना। तो ये आउटर सेल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4।
1 2 3 4। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। यहां कितना बॉन्ड बनाया है? 4। जंपिंग पॉसिबल है? कहां जाएगा जंप करके? 3D में। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप होगा? है? कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप होगा? ये वाला होगा ना, पहले ये होता है ना, है? ये जंप होकर यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यही 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे ना, क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाया है? यही ना बॉन्ड बनाया है। सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं ना, है? हाँ, कौन बॉन्ड बनाता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि 4 बॉन्ड बना है, तो 4 बॉन्ड का मतलब 4 सल्फर के पास क्या होना चाहिए? ये दिमाग में सोचोगे, 4 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब सल्फर के पास 4 अनपेयर्ड होगा। यस और नो? 4 अनपेयर्ड का मतलब ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड? सल्फर के ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड? ये पूरा दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बिना लिखे। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा। घर में एक नाइट्रोजन का कंपाउंड नहीं बना पाते हो, घर पे जाके डेली प्रैक्टिस करो, ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करो उस पे कि 4 बॉन्ड बनाया है, कौन सा वो 4 ऑर्बिटल्स होगा, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर निकालो। तो यहाँ सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाने का मतलब सल्फर का ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब वो जंप मारेगा। कौन जंप मारेगा? ये कि ये पहले मारेगा, एक साथ दोनों जंप नहीं करवाएंगे। ये आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यही 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मैं तुम लोग से बोल रहा था पहले कि ये सब चीजें आगे यूज पड़ेगा, और अब भी आगे यूज पड़ेगा, इसीलिए इसको अच्छे से दिमाग में रखने का। अब मुझे बताओ कि जो सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स यानी सबसेल पार्टिसिपेट हुआ है? सल्फर जब 4 बॉन्ड बनाया है तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट हुए हैं? ये पी 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 डी, रैंडम किसी को बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है वो बच गया है, यानी यही वाला है ना जो बचा हुआ है, लोन पेयर। लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए होंगे। एस का एक भी नहीं है, एस का एक भी नहीं है, जो है वो 3 पी का है और 1 डी का है ना? अब ध्यान देना, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होगा? होगा ना? ये बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का होंगे? ये मालूम है ना? तो धीरे धीरे याद करते चलना। ये पी के होंगे, तो मान लो ये पी एक्स है तो ये पी एक्स होगा, और ये पी वाई हो तो ये पी वाई होगा। मान लेते हैं ये पी एक्स है तो ये पी एक्स होगा, पी वाई तो हो नहीं सकता ना। तो पी वाई अगर है तो ये क्या होगा? तो मुझे ये बताओ कि एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, मान लो ये सिग्मा मान लेते हैं, ये पाई मान लेते हैं। ये पाई कौन से बनाया? पी पाई बनाया, बनाया ना? अब आओ यहां पे, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के? ये कहाँ का है? पी का, है ना?
है या नहीं है? तो इसको मान लो ये x मान चुके हो, y मान चुके हो, z मानना पड़ेगा, यही तीन है ना, px py और pz। एक दो तो तुम मान चुके हो px py, ये तीसरा p वाला है, z मान लो। ये भी क्या का होगा, दूसरा हम नहीं मान सकते, उसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं, ये बॉन्ड बनाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर P और P है और P और D है, तो P और P सिग्मा बनाएगा और P और D पाई बनाएगा। P और D सिग्मा नहीं बना सकता, क्यों नहीं बनाएगा वो आगे बताएंगे। तो P और P है और P और D है, तो सर इसको आप सिग्मा क्यों नहीं बोल रहे हो, वो आगे बताएंगे हम। डी वाला अभी पढ़ाए नहीं ना, तो बस अभी इस बात को ध्यान रखो कि ये सिग्मा है, तो ये क्या होगा, P के रहते D के रहते P पाई नहीं बनाएगा, इतना ध्यान रखना। D के रहते हुए P पाई नहीं बनाएगा, तो पाई यहां कौन सा आ गया, D अगर है तो D को ही तुम सेलेक्ट करोगे पाई के लिए। अभी के लिए ध्यान रखो, आगे अब इसके साथ सब खिचड़ी नहीं बना देंगे हम, अलग से आराम से समझाएंगे। तो D के रहते P को तुम्हें पाई नहीं सेलेक्ट करना, एस तो होता ही नहीं है P में, पाई तो कभी एस को हम सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, तो या तो P होगा या D होगा। तो D को रहते P को तुम्हें पाई सेलेक्ट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है आगे हम बताएंगे। तो अगर तुम्हें इसको P और P को सिग्मा बोलोगे कि P और D को सिग्मा बोलोगे, तो कहने का मतलब ये है कि P और P को सिग्मा बोलेंगे और D को रहते हम सिग्मा नहीं बोल सकते, इसको पाई बोलेंगे। अभी के लिए बता रहा हूं, बाद में क्यों ऐसा होगा बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि SO2 में एक जो पाई है वो कौन सा है, एक जो पाई हो कौन सा है। अब ये मत सोचना सर ये ऊपर नीचे लिख रहे हो, एक सिग्मा है ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो, हमें थोड़ा मालूम है कौन सिग्मा है कौन पाई है, हम तो रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये मालूम है कि दो में से एक सिग्मा है और एक पाई है, कौन सिग्मा है पहला वाला है कि दूसरा वाला हमें नहीं मालूम है, वो तो हम बस नॉर्मली बता रहे हैं। ये बात सोचने लग जाना कि सर सिग्मा कभी नीचे लिख रहे हो कभी ऊपर लिख रहे हो, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई होता है, कौन बॉन्ड क्या है हमें नहीं मालूम है, हमें तो मान लेते हैं जिसको मन, बस एक सिग्मा एक पाई मानेंगे। और ये जो पाई बना है कौन सा बना है, पी पाई। पी को रहते हुए तुम पाई को डी नहीं बना सकते, डी को रहते हुए पी को पाई सेलेक्ट नहीं करना है, एस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है, एस तो नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। अभी मैंने 3 एग्जांपल बताया, O2 में पी पाई, N2 में 2 पी पाई, क्योंकि इसमें तो डी होता ही नहीं है, सेकेंड ऑर्बिटल्स है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में तो डी होने का कोई चांस ही नहीं है। होता है क्या डी, बताया था ना VVT में कि डी नहीं होता उसमें। और SO2 में ये इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, 3 पी क्या है और एक डी क्या है, ये पी 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 और ये डी क्या है, उसमें डी 100% पाई बनाएगा। क्या समझे, समझ में आ गया ना। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SO2 में जो 2 पाई है वो कौन कौन से हैं, तो ये ऐसा मत सोचना कि 5 एग्जाम्पल सर बता देंगे उसी में से आएगा, नहीं, यहाँ ओपन वार है, कहीं से भी कुछ भी दे देगा तुम्हें, ये नहीं कि सर 5 एग्जाम्पल बताएं उसी में से एक आएगा, उसमें रट लेंगे हो जाएगा। समझ में आया पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, यहां तुमसे कोई भी एग्जाम्पल उठा के पूछ लिया जाएगा, तुम अपना दिमाग कॉन्सेप्ट लगाओगे, यानी कि सर 5 एग्जाम्पल करवाए, जितना एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बनवाए उसी में से आएगा, वो हम एक के रूल सिखा रहे हैं कैसे बनाया जाता है, बाकी कुछ भी आएगा तो तुम बनाओगे। px of O, px of S will be have sigma bond, px और px, ये तो बात समझ में आया कि px है तो px से मानना पड़ेगा।
कहीं भी बोल सकते हो, ये पी एक्स सिग्मा बोल दो, या एक हेड ऑन, हमने इसको हेड ऑन मान लिया, एक हेड ऑन होगा तो एक पैरेलल होगा। जरूरी नहीं कि पी एक्स और पी एक्स ही सिग्मा होगा, ये मत सोचना कि पी एक्स और पी एक्स सिग्मा होगा। चलो अभी तुम्हें मानना है तो मान सकते हो, पी एक्स सिग्मा मान लो, पी वाई मान सिग्मा, कुछ भी हम लेकिन बोल सकते हैं, वो बताएंगे आगे चल के। ये नहीं सोचना है कि पी एक्स और पी एक्स ही सिग्मा बनाएगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा, उनमें से कोई रैंडम हम चुन सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई? तो जो बना लिए हो वो बनाओ और बताओ मेरे को कि SO3 में जो पाई बॉन्ड है उसका टाइप बताओ, तीनों का वो किस टाइप का बॉन्ड है, पी पाई है या पी पाई डी पाई है। अगर पी पाई है तो पी पाई कितना है, और पी पाई डी पाई है तो पी पाई डी पाई कितना है। समझ में आएगा ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? SO3 के स्ट्रक्चर में 3 पाई तुम्हें मिलेगा, 3 पाई बताना है कि वो पी पाई है या पी पाई डी पाई है। अगर है तो कितना पी पाई है और कितना पी पाई डी पाई है। तो जल्दी से बताओ। प्रांजल का सही है, आदित्य पाटिल। सही है। विदिता सही है। चलो हाँ हाँ हाँ, नहीं टाइप बताना है ना। देखो SO3 है तो सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 ना। तो मुझे बताओ सल्फर के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुए हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ का है? एक एस का है और 3 पी का है और 2 कहाँ का है? अब थोड़ा सा ऐसे सोचना है, SO3 में 3 सिग्मा है और 3 पाई है ना। तो एस तो कभी पाई बनाएगा नहीं, तो ये मान लेते हैं सिग्मा है, ये पी है और ये एस मान लो। रैंडम मानना पड़ेगा ना जी, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को मानना पड़ेगा ना कौन कहाँ का है। तो हम पहले सिग्मा वाला काम खत्म कर देते हैं। ये एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा है, 3 सिग्मा का हम पहले बता लेते हैं कि सिग्मा कौन कौन बनाएगा, ऐसे सोचेंगे ना हम। ये एस वाला इस पी के साथ बॉन्ड बना लिया, ओवरलैप हुआ, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे, एसपी, यानी इसका एस और इसका पी बोलेंगे ना। और एस तो सिग्मा बनाता है, पाई तो बनाने कोई चांस ही नहीं है। ये बॉन्ड, ये एस वाला इस ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप हो गया और एसपी ओवरलैपिंग हुआ। कैसे हुआ होगा, एस प्लस पी, एसपी बना होगा, ऐसा ओवरलैपिंग हो गया होगा। क्लियर? ज्यादा डेप्थ में नहीं सोचना है कि वो ऐसे कैसे बन गया होगा, उसमें जाके ऐसे ऐसे बन गया है जाके।
पहले सिग्मा का काम निपटा देते हैं। अब बचा 5, तो हमने क्या बोला है कि डी को रहते हुए आपको पी को पाई नहीं बनाना है। अभी और 2 सिग्मा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पी मान लेते हैं, ये तो पी का ही होगा। ये सिग्मा का काम खत्म, इसको पी मान लेते हैं और ये पी का ही है, और पी एक्स पे वाई नहीं लिख रहा है, ये सिग्मा का काम खत्म। यानी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बना रहे हैं, एक एस और एक पी और एक पी, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना रहा है, हमने सिग्मा को पहले हटा दिया। बात क्लियर। अब पाई पे आते हैं, तो जो ये बचा हुआ है वही ना पाई बनाएगा, 3 बचे हुए हैं, 3 पाई बनाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये पाई। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोलूं, कहां का इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है ये, क्या बोलूं मैं। और इसमें तो एस में तो कभी डी होता है क्या, सेकेंड पीरियड में कभी डी ढूंढना भी मत, इसमें कभी डी होता ही नहीं है। तो ये 100% पी होगा, ये हेड ऑन हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, होगा ना, नहीं होगा। एक जो पाई है कौन सा बॉन्ड बनाया, पी पाई पी। अब देखो यहां पर ये नहीं लिखते कि पी एक्स पाई पी एक्स वाई पाई, ये नहीं लिखते, क्योंकि हमें थोड़े मालूम है कि पी एक्स और पी एक्स ही बनाया होगा, हो सकता है वाई वाई बनाया होगा, हो सकता है जेड जेड बनाया होगा। तो हम पी एक्स पाई और पी एक्स पाई नहीं लिखेंगे, केवल पी लिखेंगे। समझ में आया गया, ये बात क्लियर हो गया। तो ये पाई बनाने में यूज हुआ है, बाकी 2 डी के हैं। ये पाई बना बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गए और ये कहां का है, तो पी और डी, पाई जो बनाया है वो पी पाई, और ये कहां का है, ये कहां का है, ये जो पाई बना है, यानी इन SO3 one pi bond is p pi and other 2 bond is p pi d pi। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा, इसके सल्फर के क्या, तो हमने क्या बोला था, अब इसमें डी और डी लोग तो एक सिग्मा और एक पाई होगा ना, है। तो हमने क्या बोला, अब देखो दोनों डी मान लिए, तो अब तुम यहाँ पर 2 पी पाई हो जाएगा। हमने क्या बोला, डी के रहते हुए पी को पाई नहीं बनाना है, इससे पहले यही बोला था ना। अब यहाँ पर तुम्हारा ये जो पाई हो जाएगा, वो पाई कहाँ का हो जाएगा, अब तुम डी बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, पी और पी। तो ये पी पाई और ये क्या हो जाएगा, पी पाई हो जाएगा। तो 2 पी पाई और एक डी पाई, और तुम एक जो डी है वो क्या बना दिए, सिग्मा। और हमने बोला है कि डी को रहते हुए पी को पाई सिग्मा नहीं बनाना है, यानी डी अगर है तो डी पाई में ही जाएगा। आए डी, हाँ बनाता है ना, वो आगे बताएंगे, बनाएगा वो। बात क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। चलो बताओ जल्दी से,
बेंजीन में बॉन्ड बनाया था ना बेंजीन का, बताओ बेंजीन में जो पाई बॉन्ड बना है ओ, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कौन सा है? पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई। कितने पी पाई पी पाई, कितने पी पाई डी पाई है, जल्दी बताओ। हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन? ये किसी को डाउट है ना SO3 में? जल्दी से बताओ कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई हैं? हैं? अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4 बनाया ना। क्या कार्बन में कभी डी होता है? अभी अभी बताया था। तो अगर बोथ एलिमेंट आर बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड दे नेवर फॉर्म पी पाई डी पाई। लिख लो इस चीज को। When elements belongs to second period, when elements belongs to second period, when elements belongs to second period, it never form p pi d pi bond. दोनों एलिमेंट जो है वो कार्बन कार्बन सेकेंड पीरियड का है, तो पी पाई ही बनाएगा। डी पाई हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये पाई बॉन्ड है, बताओ ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? पी पाई या डी पाई? होगा ना, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ बिलोंग्स टू, तो डी तो होना है इसमें, निश्चित है ना कि डी नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा? इसमें 3 जो होंगे वो पी पाई होंगे, इसमें पी पाई डी पाई नहीं होना है, क्योंकि कार्बन का भी कार्बन के पास डी होता ही नहीं है। कार्बन के पास डी होता है क्या? दोनों एलिमेंट को सोच लेना है कि दोनों एलिमेंट्स अगर सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो उसमें कभी भी पी पाई डी पाई नहीं हो सकता है। बात क्लियर? अगर बोला जाए SCN बॉन्ड बनाया था ना, ये सिग्मा है मान लो और ये पाई है, तो बताओ ये जो 2 पाई है वो पाई कौन सा है? ये पाई कौन सा बनाया है? अब कार्बन और नाइट्रोजन बोथ बिलोंग्स टू, तो बोथ कभी इसमें पी पाई डी पाई हो सकता है क्या? इसमें 2 पी पाई होंगे, दोनों एटम में चेक करना है। अगर ऐसा रहे कि दूसरा एटम में पी भी है और डी भी है, तो डी को पाई लेके जाओगे और पी को सिग्मा बना दोगे। क्लियर? डी वाला ओवरलैपिंग आगे बताएंगे। बात क्लियर हो गया ना? पी पाई डी पाई, ये शॉर्टकट तुम्हें ध्यान में रखने के लिए बता दिया कि अगर एलिमेंट सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा तो कभी भी उसका डी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पूछेगा तो बना ले जाओगे ना। चलो अब हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, हमने कोवैलेंट पढ़ा, अब तीसरा जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट एक अलग टाइप का बॉन्ड नहीं है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक कोवैलेंट का एक स्पेशल टाइप है। तो राइट डाउन करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, अब यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड ही है। अब बात रहा ये कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कंडीशन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलेंगे, किस कंडीशन में बनेगा, कैसे बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो पहला हम बताते हैं तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए फिर कैसे बनता है, फिर डिफिनेशन पे आएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन होता है, हर जगह कोऑर्डिनेट नहीं बना पाएंगे हम, कहां कहां कोऑर्डिनेट बनाएंगे वो आगे एग्जांपल देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम हर जगह कोऑर्डिनेट नहीं बना पाते। तो कोऑर्डिनेट बनाने का जो कंडीशन है वो कंडीशन नंबर ये है कि एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। वन एटम शुड हैव, वन एटम शुड हैव लोन पेयर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के मतलब अलग समझ में आ गया होगा ना, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड, जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा यानी अनदर एटम शुड हैव, अनदर एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये सब क्यों ऐसा हो रहा है वो सब हम आगे क्लियर होगा। वैकेंट ऑर्बिटल यानी जो दूसरा वाला है एटम, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल अगर नहीं है तो वो क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा वो हम आगे बोलेंगे। मान लो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो क्रिएट करेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए यही दो कंडीशन, दो एटम के बीच में बनता है, एक के पास लोन पेयर होना और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल। अगर हम इसका डिफिनेशन बोले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है, तो इसमें लोन पेयर का शेयरिंग होता है दो एटम के बीच में। तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर इज शेयर्ड इन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में लोन पेयर का शेयरिंग होता है, इसीलिए बोला जाता है इट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे। अब तो कंडीशन समझ में आ गया, डिफिनेशन समझ में आ गया, अब एग्जांपल पे आओ। सबसे बड़ी समस्या इसमें यह होगा कि तुम्हें लोन पेयर तो कंपाउंड में दिखेगा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखेगा। अब यहीं से तुम्हें कॉन्सेप्ट फिर से बताएंगे कि वैकेंट ऑर्बिटल कैसे देखा जाएगा। तो मैं तुम्हें बोला था जो वीबीटी पढ़ाया था, अब जाओ बोरॉन के पास, वीबीटी में जाओ बोरॉन के पास। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है, देखो वहां से, वो तीन इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं,
एक एस का और, तो बोरॉन जो है वो अपना 3 बॉन्ड बनाता है, एक एस का है और 2 पी का है। क्या इसके बावजूद उसके पास कहीं ऐसा ऑर्बिटल्स है जो खाली है? इसमें दिख रहा है कोई खाली ऑर्बिटल्स? एक पी ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है ना, नहीं है? क्या कार्बन के पास ऐसा है क्या? ऑक्सीजन के पास, क्लोरीन के पास, बेरिलियम के पास है? तो बताओ बेरिलियम से लेके फ्लोरीन तक किसके किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बेरिलियम के पास है ना। बेरिलियम और किसके पास है? बेरिलियम के पास है, देखो ध्यान से। और वो भी है, किसके पास नहीं है? नहीं है? कौन बोला नहीं है? तुम्हारा है? कहाँ है तुम्हारा? है कि नहीं है बेरिलियम के पास? हाँ, कैसे? नहीं है ना? बेरिलियम के पास है कि नहीं है? अच्छा, बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयनिक? 1s2 और 2s2 आउटर से लिए है ना। बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है? ये जंप करेगा कि नहीं करेगा? क्या इसी कंडीशन में बॉन्ड बना लेगा? करेगा ना। तो कहां जंप करेगा? ये बताया था ना, ये जंप करके यहां चला जाएगा। अब बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। खाली है कि नहीं है? 2 खाली है। बेरिलियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 4। अब यहीं से सब समझ में आएगा 4 कैसे हुआ। अब खाली वाला भी यूज करेंगे। तो अभी तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो रहे थे। अब आगे ध्यान देना, तो मैं अब डायरेक्ट एक ही चीज बता रहा हूं, VBT में पढ़ा चुका हूं। बेरिलियम और बोरॉन के पास यानी सेकेंड पीरियड में केवल इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी यही कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अब ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेट का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अमोनिया प्लस BF3। अब मुझे बताओ, अमोनिया अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो एक क्या होगा, और बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अमोनिया 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर बचेगा ना उसके पास, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 या 5? 3 बनाता है कि 4 बनाता है, 5 बनाता है? 3 बनाता है। और एक क्या बच जाता है उसका? BF3 में बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? और एक उसके पास क्या होगा? आंख से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बोरॉन के पास एक वैकेंट बचेगा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोरॉन के पास वैकेंट बचेगा कि नहीं बचेगा? और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये है अमोनिया, ये लोन पेयर, और ये है BF3, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। इस लोन पेयर और इस वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में शेयरिंग होगा। अभी तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका,
दोनों मिलके और एक बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन अब जो बॉन्ड बनेगा वो लोन पेयर और वैकेंट के बीच में बनेगा। अभी भी अब जैसे तुम देख सकते हो कि बोरॉन में BF3 में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड, दोनों मिलके क्या हो गए, पेयर्ड, यानी एक बॉक्स में दो हो गए। अब ये लोन पेयर है और इसके साथ ओवरलैप होगा, शेयरिंग में जाएगा, तो एक बॉक्स में अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दो ही। इसीलिए ये अनपेयर्ड से शेयरिंग नहीं होता इसका, क्योंकि अगर अनपेयर्ड से शेयरिंग हो जाएगा तो दो और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। एक बॉक्स में तीन होते हैं क्या, नहीं। इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर और एक वैकेंट होना चाहिए, तब जाके इस इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर इज शेयर्ड इन बिटवीन टू एटम, और एक के पास क्या होना चाहिए, और एक के पास क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, शेयरिंग, यानी ये वाला और ये वाला शेयरिंग में जाएगा और इस बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देगा, शेयरिंग का मतलब बीच में रख देगा। अब ये यूज ये भी करेगा और ये यूज ये भी करेगा, मतलब इसका तो है ही अपना, लेकिन वो बीच में रख दिया कि तुम भी यूज कर सकते हो, हम भी यूज कर सकते हो, मतलब इस दोनों इस इलेक्ट्रॉन्स पे तुम्हारा भी अधिकार है और मेरा तो है ही। तो यहां से ये लोन पेयर के बीच में और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में शेयरिंग होगा, और इस शेयरिंग को हम एक ऐसे एरो से दिखाते हैं, जो एटम डोनेट करेगा उसके तरफ टेल होगा, जिधर डोनेट करेगा उधर हेड होगा, हेड के तरफ जो एक्सेप्ट कर रहा है, और ये है टेल, टेल किधर होगा, डोनर के तरफ, यानी दिस वन इज कॉल्ड डोनर एटम, और ये लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब शेयरिंग में एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये होगा एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, हेड एंड टेल, हेड टुवर्ड्स डोनर एटम, टेल टुवर्ड्स बाय एरो, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हेड टुवर्ड्स डोनर एटम, टेल टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। तो एक किसके बीच में शेयरिंग हुआ, लोन पेयर एंड वैकेंट के बीच, तभी कोऑर्डिनेट बनेगा, नहीं तो कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा। और इसीलिए यहां शेयरिंग हो रहा है, इसीलिए एक स्पेशल टाइप है कोवैलेंट का। तो बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक के पास वैकेंट होना, दूसरे के पास लोन पेयर होना। तो शेयरिंग किसके बीच में होता है, वैकेंट और लोन पेयर के बीच में, तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, अब होता है, पहले नहीं होता था, अलग अलग मैटर है, हम ऑक्टेट पढ़ नहीं रहे। डोनर एटम किसको बोलेंगे, जो लोन पेयर डोनेट करे। एक्सेप्टर एटम किसको बोलेंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, बरोबर। हेड किधर होगा और टेल किधर होगा, समझ में आ गया। और बाद में भी पढ़ाएंगे, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, सॉरी लुईस बेस बोलते हैं, तो बाद में लिख लेना बस, लुईस बेस के नाम से जानते हैं। तो तुम केवल बेस उसको जानते होगे जो OH रिलीज करता है, और बेस और भी होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, और एसिड और बेस के बीच में बॉन्ड जो बनता है उसको तुम सॉल्ट बोलते हो, बोलते ना।
लेकिन यहाँ लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस सॉल्ट के बदले हम एडक्ट बोलते हैं। व्हेन लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड लुईस एसिड आर कंबाइंड दे फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट नहीं बोल के इस कंपाउंड को हम एडक्ट बोलते हैं, यानी सॉल्ट के बदले तुम एडक्ट बोलोगे। तो क्या क्या समझ में आया? कोऑर्डिनेट में सिंपल सा है, लोन पेयर होना और वैकेंट ऑर्बिटल होना। लिथी बेरिलियम से लेके फ्लोरीन तक किस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? अब और एग्जांपल बताते हैं। कंडीशन समझ में आ गया? कोई डाउट है? कब बॉन्ड बनेगा? एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। HNO3 में आदित्य पाटिल कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा? बताऊं क्या? मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन N। कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? है चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहां से अब एग्जांपल 1 बाय 1 चेक करते हैं कि कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन तुम्हें दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं। हम एग्जांपल नंबर 2 में NH4+ ले रहे हैं। हम इसका बॉन्ड बना रहे हैं। ध्यान से सुनना कैसे बॉन्ड बनेगा। आराम से सुनो ध्यान से। तुमसे क्वेश्चन डाउट बोलने के लिए नहीं बोला हूं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, HNO3 में क्या होगा, CO में क्या होगा। अभी तक जो पढ़ा है उसमें डाउट है तो आगे मत बोला करो। अब यहाँ NH4+ में बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ध्यान दो इधर। एक कल ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनवा चुका हूं, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे। पहले हम नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बना देंगे, अब यहां पर एक और हाइड्रोजन है। कल हमने बोला था हाइड्रोजन प्लस ये इस पे लगाओ, और अभी मैं बोल रहा हूं कि प्लस तुम इस पे लगाओ। वो भी सही है और ये भी सही है। जो कल बनवाया था वो भी राइट है और जो अभी बनवा रहा हूं वो भी राइट है। अब मुझे बताओ जब तुम हाइड्रोजन पे प्लस लगाए हो इसके में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो क्या ये 1s0 के पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ। इसका मतलब यहाँ लोन पेयर है और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या कोऑर्डिनेट बन सकता है कि नहीं बन सकता? यही कंडीशन है ना। यानी ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बात क्लियर? अब ध्यान से समझो। कल जो बताया था वो क्यों बता दिया था ऐसा, फिर ऐसा क्यों नहीं बताया था? ध्यान से समझो। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। ये फॉर्मल चार्ज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, लुईस यूज करता था इसको। तो फॉर्मल चार्ज मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर एरो लगा है तो डोनर पे प्लस लगाओगे और एक्सेप्टर पे माइनस लगाओगे और इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर दोगे सिंगल बॉन्ड में।
इस बॉन्ड को कन्वर्ट करोगे सिंगल में, डोनर पे लगाओगे प्लस, एक्सेप्टर पे लगाओगे माइनस। ये ट्रिक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर यहां ये 3 बॉन्ड है, अब डोनर पे लगा दो, इस कोऑर्डिनेट को, एरो को हमने ऐसे किया, डोनर पे क्या लगाएंगे प्लस, एक्सेप्टर पे क्या लगाएंगे, पहले से प्लस था इस पे, तो एक ही एलिमेंट पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। अब ध्यान से समझो कि फिर कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है। ये ऐसा बॉन्ड लुईस बनाता था, लेकिन उस समय जब लुईस का जमाना था तब कोऑर्डिनेट का मीनिंग नहीं था किसी के पास, यानी कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो उस समय नहीं आया था। कोऑर्डिनेट वीबीटी के बाद आया है। तो लुईस जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज नहीं करता था, वो इस तरह से चार्ज निकाल के अब बनाता था। लेकिन बाद में जब कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आया तो इस तरह से बनाने लग गया। तो फिर कौन सा सही है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, आज के टाइम हम ऐसा ही यूज करते हैं। तो डोनर पे क्या लगाओगे प्लस, क्योंकि वो डोनेट कर रहे, डोनेट करने का मतलब परमानेंट डोनेट नहीं किया है। तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनर एटम शुड शेयर देयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि डोनेट नहीं करता है। डोनेट मतलब हमेशा परमानेंट दे दिया, नहीं, शेयर किया है, बीच में रख दिया है, तुम भी यूज करो हम भी यूज कर रहे हैं। डोनर पे क्या लगाओगे, एक्सेप्टर पे क्या लगाओगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस केस में फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे कितना है, तो क्या बोलोगे, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे। तो हो सकता है कि तुम बॉन्ड ऐसे बनाओ और तुमसे पूछ लिया जाए फॉर्मल चार्ज, तो उसको इसमें कन्वर्ट करके बता देना। ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, लेकिन वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। पूछा जाएगा तो हम ऐसे बना लेंगे। तो समझ में आ गया, दिस वन इज ऑल्सो राइट और दिस वन इज ऑल्सो राइट, क्लियर, डाउट नहीं है ना, लिख लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। NO2, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NO2। ध्यान से समझना, NO2 नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, क्या ये बॉन्ड बनाया जो हमने सही है, क्यों नहीं सही है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन तो 2-2 बना लिया ना, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, गलत है ना, 3 बॉन्ड बना देते हैं। अब सही है, क्यों गलत हो गया, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे तो बन नहीं पाएगा। अब डबल बना रहे तो नाइट्रोजन नाराज हो जा रहा है, नाइट्रोजन नाराज हो जा रहा है, और सिंगल बना रहे तो ऑक्सीजन नाराज हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p4। यही है ना।
अब तुम्हें क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डोनर कौन होना चाहिए? ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना, है क्या? नहीं है ना, फिर तो प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे केसेज में क्या होता है सर? ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा भी होता है। ऐसे केसेज में क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएगा अपने आप बॉन्ड बनाने के लिए। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पेयर्ड। दोनों एक ही बॉक्स में आके भर जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब ये नहीं दिमाग लगाना सर कैसे आएगा, उड़ के आएगा, क्या आएगा, अपने आप आ जाएगा। बॉन्ड बनाना है, वो स्टेबल होना चाहता है, अपने आप ये ऐसा एडजस्टमेंट कर लेगा वो। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड बन जाएंगे। अब इसके पास बच जाएगा एक खाली। तो ऑक्सीजन के पास होता नहीं है, ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते नहीं है, ऑक्सीजन क्रिएट करता है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मत बोलना सर ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिख दिए? वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये पेयर्ड हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही बॉक्स में भर जाएगा, ये उठ के यहां से उड़ के इसमें चला जाएगा। तो अभी तक तुम पेयर्ड को अनपेयर्ड बना रहे थे, अब तुम अनपेयर्ड को क्या बना दिए? तो इस केस में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अब समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स पे अधिकार ऑक्सीजन का भी हो गया। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 और दो इलेक्ट्रॉन्स ये भी काउंट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहां ये नहीं बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाया है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन का यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो जाएगा और ये डोनेट हुआ है ना, डोनर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास? अब इसका ऑक्टेट नहीं काउंट करेंगे सर, सबका काउंट करो ऑक्टेट नहीं, एक इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। ऐसा पहला बार आया है जहां एक इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। अभी तक जितना भी एग्जांपल्स बनाए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा था। अभी तक जितना भी बनाए हो तुम, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑक्टेट चेक थोड़े ना कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट बहुत पीछे चला गया, वो लुइस का दिया हुआ था, लुइस बहुत पीछे चला गया। लुइस को तो ये मालूम ही नहीं था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हम। अभी तक जितना भी इलेक्ट्रॉन्स तुम बनाए हो, जितना भी स्ट्रक्चर बनाए हो, उसमें कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा था। 1 3 5 जब भी बच रहा था क्या बच रहा था? 2 4 6। पहला ऐसा एग्जांपल है जहां एक इलेक्ट्रॉन बच गया। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा देख लो, 1s2 2s2 और 2p3। यही है ना 3 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है? डोनेट, कोऑर्डिनेट में गया, ये बच गया है, सिंगल बचे, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। हर जगह नहीं आता है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो तुमसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ किस स्ट्रक्चर में ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कलर दिखाता है। बताया था ना मैंने, जहां अनपेयर्ड होता है वो कलर दिखाएगा, और ये कलर दिखाता है। और इसमें ये पैरामैग्नेट होता है, पैरामैग्नेटिक। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। जो दो बचेगा ना वो पेयर्ड होगा, लेकिन सिंगल बचेगा तो पैरामैग्नेटिक। और इसी की वजह से करंट भी फ्लो करेगा। तो इस एक और यानी हर स्ट्रक्चर में तुम्हें कोई ना कोई नया चीज मैं बता रहा हूं, केवल कोऑर्डिनेट ही नहीं बता रहा हूं, हर स्ट्रक्चर में एक नया नया जानकारी तुम्हें दे रहा हूं।
बात क्लियर? पैरामैग्नेटिक मतलब स्वराज जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब एक। 22 को हो ना? हाँ, तो पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड जहां होगा ना उसको पैरा बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन के पास वैकेंट नहीं है तो कैसे बनाएगा वैकेंट? क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा? क्लियर? सर हर जगह ऐसा पॉसिबल है क्या? है? हर जगह नहीं है, जहां जहां हम बनवाएंगे वहीं पॉसिबल है। यानी कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा कंपाउंड में नहीं बनता है। तुम्हें वो ज्यादा 15-20 एग्जाम्पल बताएंगे, उसी में बनेगा। हर जगह कोऑर्डिनेट मत बना देना सर, कहाँ कहाँ बनेगा और बताएंगे कहाँ कहाँ बनेगा, उतना ही में बनेगा। हाँ हाँ, ये ऑप्शन कर ले या एक कर ले, कोई एक करेगा। आवाज आ रही है सबको? आगे बढ़े। जहां जहां कोऑर्डिनेट बनेगा सब मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अब ध्यान दो आगे। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा नंबर है? 4th या 5th? O3 ओजोन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये किसका हो गया स्ट्रक्चर? O2 का हो गया। यहां बॉन्ड बना सकते हैं क्या? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। 2 बना दिया ना? अब आगे नॉर्मल बॉन्ड नहीं बनेगा ना? आगे हमें नॉर्मल बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बना सकता है। नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बना सकता है। तो आगे चल के मैं लिखवा दूंगा, अब एक एक एग्जांपल देखो। तो ऑक्सीजन तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता लेकिन कोऑर्डिनेट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट अब समझ पा रहे हो? यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल कैसे क्रिएट हो जाएगा ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पेयर्ड। और वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा, ये डोनर हो जाएगा और ये एक्सेप्टर हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करो इसको। फॉर्मल चार्ज में क्या होगा? इस पे क्या लगेगा और इस पे क्या लगेगा? डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। समझ में आ गया? अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ कि यहाँ नंबरिंग लिख दिया जाएगा 1 2 3, क्योंकि हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं ना। पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन 1 पर चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? 0, इस पे चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन 2 पर चार्ज कितना है? +1। और ऑक्सीजन 3 पे चार्ज कितना है?
इसी को फॉर्मल चार्ज से तुम्हें दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक सिखा दिया। ये O3 का बॉन्ड साइक्लिक नहीं बनाएंगे ऐसे, उसका रीजन है यहाँ बॉन्ड स्ट्रेन आता है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंगल स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड टूट जाता है। और ये अगर मान लो इस मार्कर को रहना है ऐसे, और तुम इसको ऐसे ट्विस्ट करके रखोगे तो टूट नहीं आएगा। अब मान लो ये दो मार्कर है और इसको हमें रखना है ऐसे, और तुम इसको दबा के रखो स्प्रिंग के जैसा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसको एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। तो तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन ऐसे बना दो साइक्लिक, दो दो बॉन्ड कंप्लीट, तो एंगल स्ट्रेन की वजह से नहीं बनता, इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। ऑक्सीजन ट्यूब है, हाँ कर सकता है, तुम ये इधर भी बना सकते, नहीं इधर मत बना देना। अरे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो बॉन्ड बना चुका अपना 8 कंप्लीट कर चुका है, ये 8 कंप्लीट कर चुका है। ये मत सुनना कि बॉन्ड इधर एरो लगा दो, इधर एरो लगाओगे तो इसका ऑक्टेट कहां से कंप्लीट होगा, एरो इधर लगेगा ना, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। इधर एरो लगाओगे तो ये 6 का 6 ही रह जाएगा, 8 आएगा तो और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। कोई डाउट है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। बता ले जाओगे ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स बता ले जाओगे कैसे निकलेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, क्योंकि जितना मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं उसमें से हर में से क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक? कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नेक्स्ट हम बात करेंगे HNO3 में। वो तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा सर कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। अब ऑक्सीजन में बन पा रहा था O3 में, ओजोन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है HNO3। याद है ना HNO3 में OH बनाना है। ऐसा तो मैं पहले बनवा चुका हूं ना, O और H तो आपको बनाना ही बनाना है, और एक ऑक्सीजन है, ये बनाना ही बनाना है। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, 3 बना लिया ना, आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, कोवैलेंट 3 ही बनता है। अब एक और ऑक्सीजन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब अटैच करना है। ये बोलेगा तुम परेशान मत हो, हमारे पास लोन पेयर है, ये बोलेगा ठीक है हम अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर करते हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, तुम अपना लोन पेयर मेरे को डोनेट करो। उसका ऑक्टेट कंप्लीट, बॉन्ड कंप्लीट। तो नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाया। कोऑर्डिनेट इज आल्सो टाइप ऑफ कोवैलेंट, जहां लोन पेयर का शेयरिंग होता है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, और यहाँ इस केस में नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 और एक 4। तो नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कहीं जरूरत पड़े तो एक कोऑर्डिनेट बनाता है। हाँ एक ही काउंट है। तो नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाता है। NO2 बना दिया ना, नेक्स्ट देखना N2O5।
5 है। एक नाइट्रोजन एक बॉन्ड, एक नाइट्रोजन एक बॉन्ड। मान लो एक कोऑर्डिनेट बना दो, अभी ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है कि दो ही बनाया है, और हमारे पास अभी एक ऑक्सीजन और है, 4 ऑक्सीजन हो गया है। अब ऑक्सीजन का ही बॉन्ड बनाना है और नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन का भी। वो नाइट्रोजन कहाँ आएगा, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ आएगा, बीच में। और फिर से देखो, ये नाइट्रोजन को बीच में लिखो, 3 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन। अभी कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये अब एक कोऑर्डिनेट बना सकता है ना, अब कोवैलेंट तो नहीं बना सकता है। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ये इस केस में N2O5 का, N2O5 का एक चीज ध्यान देना, N2O5 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, लेकिन वैलेंसी कितना बोलोगे, वैलेंसी +4, प्लस नहीं, वैलेंसी 4 बोलोगे। कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, एक ही नाइट्रोजन का बनाना है ना, दोनों का मत काउंट कर देना। तो वैलेंसी इसका कितना है, वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, इसका बताना है तो 1 2 3 4, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा। यहां से भी देख सकते हो, -2 +2 -1 +1, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो 2 चार्ज लगाएंगे, -2 तो +2, 5 हो जाएगा। इधर क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखना, N2O, N2O, ठीक है। तो दूसरे तरीके से बनाने का ट्राई मत करना, N2O ऐसे बनता है, N, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, कोई एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, चाहिए कर दे चाहिए कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे बनाने के ट्राई मत करना, साइक्लिक नहीं बनाया जाता है, साइक्लिक अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। फॉर्मल चार्ज में बताओ क्या होगा, डोनर पे, एक्सेप्टर पे, तो पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, प्लस, और ये माइनस। अब समझो, नाइट्रोजन पे प्लस लगने का मतलब क्या बन गया, नाइट्रोजन पे प्लस लगने का मतलब कौन सा, क्या बन चुका है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, बनाया है। ऑक्सीजन पे माइनस लगने का मतलब क्या बन चुका, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, बनाया है। तो ये जो बॉन्ड है वो लुईस यूज करता था, और ये आज के टाइम में हम यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट। क्लियर, लिख लिए।
अब ध्यान देना कुछ कुछ ऐसे भी केसेज हैं कि जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड तो बन जाता है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट भी बनाना हमारे लिए कोई गलत बात नहीं। जैसे हम बात करें H2SO4 में, H2SO4 में अब यहाँ पर H डबल बॉन्ड O और ये OH और यहाँ OH ऑलरेडी हम H2SO4 का बनवा चुके हैं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी बनाना कोई गलत बात नहीं है। ये OH और ये OH, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब ये ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे और ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, फिर भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो ये भी राइट माना जाता है और ये भी राइट माना जाता है। तो पूछा जाएगा कि अगर H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हम बोलेंगे हाँ है। अगर पूछेगा तब बॉन्ड बनाने के लिए हम ऐसे बना देंगे, ऐसे ही बना देंगे। तो H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हाँ है। SO3 में हम बॉन्ड ऐसे भी बनाते हैं, हर जगह नहीं, जहां मैं बता रहा हूं वहीं के लिए, यानी कि हर जगह सर यहां भी बना सकते हैं क्या? ये हम ऐसे ही बना सकते हैं। एक दो जगह ऐसा है जहां पर हम बना सकते हैं। तो ये दो केसेज में ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बन। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो तुम बोलोगे हाँ है। H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तब बोलोगे हाँ है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन से कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बना चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के आउटर सेल में बॉन्ड सही बनाया कि गलत बनाया? किसका गलत बनाया? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितना बनाया, मतलब गड़बड़ है ना। तो और कोई दूसरा उपाय? दूसरा उपाय कोऑर्डिनेट। कार्बन के पास जाओ, 1s2 2s2 2p2। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना। मान के चलते हैं कि कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में नहीं लेके गया, कितना अनपेयर्ड, दो बॉन्ड बनाया, ये ऐसा है ऐसा भी है। क्या अभी इस टाइम इसके पास वैकेंट है? यहां लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा इस वैकेंट को, यानी इस केस में ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, जैसा था ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा और ये वैकेंट क्रिएट हो जाएगा और ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब सोच लो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो ये है और दो शेयरिंग में, तो दो दो आ गया, 2 3 4 5 6 और 2 ये वाला है, 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट, CO कंप्लीट। CO का बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। फॉर्मल चार्ज में कैसे बनाएंगे? कार्बन पे क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन पे क्या लगाएंगे, और इसको कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिग्मा में। सिंगल बॉन्ड करेंगे ना, नहीं करेंगे? ऑक्सीजन पे प्लस लगाते क्या बन गया? नाइट्रोजन। कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन पे माइनस लगाते क्या बन गया? कितना बॉन्ड बनाता है? वो सही है। तो ऐसा कौन बनाता था? लुईस। और आज के टाइम हम ऐसा बनाते हैं। तो पूछा जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या है?
और ऑक्सीजन पे, तो इसको रटने की जरूरत नहीं, इससे बनाओ और कन्वर्ट कर दो। तो समझ में आ गया ना? ये बॉन्ड दो यहां है और दो यहां है, तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे? बॉन्ड। और ये ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा। तो ये लोन पेयर ये वाला है, दो ग्राउंड स्टेट में ये दो लोन पेयर, एक लोन पेयर, और ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुआ है, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुआ है, और इसके पास एक वैकेंट है, वैकेंट है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा, कर देगा ना? ऑक्टेट भी कंप्लीट, बॉन्ड भी कंप्लीट। तो इस केस में CO का बॉन्ड ऐसे बनता है, सिंगल नहीं, इसके साथ शेयरिंग में गया है ना, दो नहीं हो गया, ये इसके साथ शेयरिंग में गया है, ये इसके साथ शेयरिंग में गया है, तो ये ओवरलैपिंग समझाया था ना इससे पहले, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप करके डबल बन जाएगा। ये P और ये P ओवरलैपिंग है, ये P और P ओवरलैपिंग है, और इसको फॉर्मूला में बदलना है तो डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, ये लुईस बनाता था। दो सिग्मा और एक कोऑर्डिनेट बन सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट ना बन सकता है, यानी लुईस में ऑक्टेट फॉलो कर देते हैं, बॉन्ड नहीं भी करे तो ऑक्टेट देखो हर जगह फॉलो हो रहा है, लुईस सॉरी कोऑर्डिनेट में ऑक्टेट फॉलो कर देते हैं। देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट की नहीं, दो, और ये दो शेयरिंग वाला है, चार, और दो आया 8, और इसका भी 8 है, 2 3 4 5 6, और ये डोनेट करने का मतलब लॉस नहीं कर दिया, बीच में रख दिया, शेयर किया, 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तुरंत लुईस के बाद ही रूल आया था ऑक्टेट वाला, ये कोऑर्डिनेट वाला। बात क्लियर? कल बताएंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो जो तुम्हारे पास वॉल्यूम है उसमें पहला एक डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे, पहला ये बनाया, तो कल इसके बारे में हम बॉन्ड लेंथ के बारे में समझेंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, कोई डाउट है बोलो, कोई डाउट है? ओके, थैंक्स टू ऑल।